राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आपका पशु परिचर का पेपर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। 2 पारी में आप लोगों का पेपर होगा। आपके पार्ट बी के अंदर जो भी नए टॉपिक ऐड हुए थे उनके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को मैंने सोल्व करवा दिए हैं। इसके अलावा उनके शॉर्ट वीडियोस भी मैंने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था पशु उत्पादों का पोषक मान। ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहां से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पशु उत्पादों के पोषक मान से रिलेटेड 20 मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना, क्योंकि क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। कोशिश यही है कि क्वेश्चन आपका बाहर न जाए। पशु परिचर भर्ती 2024 20 एमसीक्यू पशु उत्पादों का पोषक मान। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ऑप्शन दे रखा है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट राइट आंसर भैंस लगाकर आ जाते हैं। भैंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार एक भदावरी ब्रीड है जिसमें 12 से 14% वसा की मात्रा पाई जाती है। बट जब वो पर्टिकुलर नस्ल का आपसे पूछे भैंस में, तब आपको भदावरी बताना है। यहां पे पूछा गया है पशु, तो पशु के हिसाब से जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो भेड़ में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि भेड़ के दूध में 7.9% वसा पाई जाती है, जबकि भैंस में 7.5 ही पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी भेड़ होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अब आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी गाय है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। साहिवाल, जर्सी, भदावरी, राठी। जब भी ऐसे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे भदावरी लगाने की कोशिश करता है और उसको पता है कि यार भदावरी में सबसे ज्यादा है, 12 से 14, राइट आंसर यही होगा। वो भूल जाता है कि पूछा क्या था। पूछा आप लोगों से यह है कि किस गाय के दूध में, गाय की नस्ल आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्सी। जो जर्सी गाय है इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। करीबन करीबन 5.5% तक वसा पाई जाती है जर्सी के अंदर, जबकि भदावरी एक भैंस की नस्ल है और इसमें 12 से 14% वसा पाई जाती है। इसके अलावा साहिवाल, इसको लोला नाम से जाना जाता है, इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय की नस्ल का होता है? अभी जस्ट आपको बताया, राठी, थार पारकर, नागौरी, साहिवाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साहिवाल। साहिवाल जो गाय है इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। सर्वाधिक मीठा दूध इसलिए होता है क्योंकि इसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जो दूध में मीठापन के लिए उत्तरदायी है। राठी को राजस्थान की कामधेनु, थार पारकर द्विप्रयोजनीय नस्ल, नागौरी सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध बेल के जो है ना वो नागौरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 साहिवाल होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दूध में सफेद रंग का कारण क्या है? कैरोटीन, केरेटीन, कैसीन, सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैसीन। कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है और 80% प्रोटीन कैसीन ही होती है, जिसकी वजह से दूध का रंग पीला होता है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 होगा कैसीन। और बात करें पीले रंग की तो आंसर होगा केरोटीन, ना कि केरेटीन। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी भी आप लोगों के पास समय है। मैंने पशुपालन विज्ञान के 10 मॉडल पेपर बना रखे हैं जो कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिनमें 45 क्वेश्चन है। यहाँ पे कीमत आपको 99 रुपए बता रखी है, बट अभी एंड टाइम पे आपको मात्र 49 रुपए में एक पेपर दिया जा रहा है। जैसे पेपर दोगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से पेपर कर पा रहे हो, आपका लेवल क्या है, 45 में किससे कितने सही किए हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी उसके अंदर डाली गई है, नए सिलेबस पर आधारित है। तो जो भी स्टूडेंट हैं एक बार बिल्कुल अच्छे से आप पेपर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देकर देखें कि आपका रिजल्ट आ क्या रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप पशु परिचर बनोगे या नहीं बनोगे। आगे बढ़ेंगे,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गाय के दूध का हल्का पीला होना किसके कारण होता है? केरोटीन की कमी से, केरोटीन की अधिकता से, केसीन की कमी से, केसीन की अधिकता से। बोलो क्या होगा राइट आंसर? हल्का पीलापन पूछा गया है गाय के दूध में, तो उसका राइट आंसर होगा केरोटीन की अधिकता से, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो गाय का दूध होता है इसमें केरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, दूध के मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? दूध का मूल्य है कि भाई साहब 40 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, किसके आधार पर किया? प्रोटीन, वसा, खनिज, केरोटीन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वसा। वसा ही एकमात्र ऐसा इसके अंदर, मतलब ये है, आप बोल सकते हो संगठन, एक पोषक, ठीक है, जिसकी वजह से दूध का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे वसा के लिए बोल दिया कि हाँ अगर 1% वसा होगी तो 8 रुपए किलो होगा, 2 होगी तो 16 रुपए किलो होगा, इस तरीके से तो वसा को माप लिया जाता है, देन उसके आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दूध में मीठापन का कारण क्या है? दूध मीठा क्यों होता है? मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा जिसमें आप शक्कर डाल के पीते हो, मैं उस दूध की बात कर रहा हूं जब दूध आपने निकाला ताजा ताजा, उसी समय आप पी के देखो तब भी आपको मीठा लगेगा। तो मीठा क्यों लगता है? प्रोटीन की वजह से, विटामिन की वजह से, खनिज की वजह से, दुग्धम की वजह से। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुग्धम, लैक्टोज की वजह से। क्योंकि दूध के अंदर दुग्धम नामक, लैक्टोज नामक एक शर्करा पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध मीठा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8। किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी। ये कई बार बता दिया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा, बाकी सब कंगाल। तो याद रखना भदावरी के दूध में 12 से 14% वसा पाई जाती है, जबकि अन्य भैंसों में 7.8% ही औसत वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? नीली रावी, सूरती, भदावरी, मुर्रा। तो याद रखना इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की जो नस्ल है उसका नाम है मुर्रा, जो विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती है, जिसके सिंग जलेबी आकार के हैं, जिसकी त्वचा जेट ब्लैक है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाली जाती है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देती है? जर्सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन, राठी, साहिवाल। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हॉलिस्टन फ्रीजियन, जो पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। हॉलैंड, नीदरलैंड से इसका ओरिजिन माना गया, उत्पत्ति स्थान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11। खीस का अपेक्षित घनत्व होता है। खीस क्या होती है? जब पशु बियाता है तो पशु बियाने के तुरंत बाद उसके थनों के द्वारा जो लेक्टिल क्षरण होता है, जिसे खीस कहा जाता है, जो हल्का पीला गाढ़े रंग का द्रव होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्रतिरक्षा पाई जाती है, जो बच्चे को पिलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसमें प्रतिरक्षा होती है और जो बच्चे होते हैं वो रोगों से लड़ पाते हैं। तो खीस का अपेक्षित घनत्व आप लोगों से पूछा गया 1.040 से 1.080, 1.020 से 1.030, 1.01 से 1.20, 0.067 से 0.098 कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.040 से 1.080। ऐसे दूध का याद रखना 1.028 से लेकर 1.032 तक होता है। ये गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, सेपरेटा दूध का अलग होता है, टोंड मिल्क का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। गाय के दूध में दुग्धम कितना पाया जाता है? दुग्धम का मतलब अरे दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, जिसकी वजह से दूध मीठा होता है। 5.48, 4.90, 6.98, 3.50। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4.90, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि है। देखो दूध को दूषित करने वाली 2 प्रकार की अशुद्धियां पढ़ा रखी है, एक जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, एक जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या पूछा गया? अप्रत्यक्ष अशुद्धि। जिनको नग्न आंखों से देख सकते हैं उन्हें प्रत्यक्ष बोलते हैं, जिन्हें नहीं देख सकते उनको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो अप्रत्यक्ष बताने हैं धूल के कण, बाल, मिट्टी, मक्खी, जीवाणु। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जीवाणु, क्योंकि जीवाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि धूल के कण हो गए, बाल हो गई, मक्खी हो गई, कचरा गिर गया, तिनका गिर गया, ठीक है, कोई डस्ट आ गई है, कोई चारा गिर गया है, ये प्रत्यक्ष है, जिनको आंखों से देख सकते हैं। और जिनको आंखों से नहीं देख सकते वो अप्रत्यक्ष है, ठीक है, जैसे जीवाणु, जैसे रक्त के कण हो गए, ठीक है।
ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण करते हैं। भाई देखो, पास्चुराइजेशन पढ़ा होगा जो लुईस पास्चर ने बताया था, LT LT ST ST है ना, UST, अलग अलग मेथड है। तो कम ताप अधिक समय मतलब LT LT लो टेम्परेचर, ठीक है, लॉन्ग टाइम। इस मेथड में कितने ताप पर कितने समय के लिए दूध को रखा जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस ताप पे 15 सेकंड के लिए, 63 डिग्री सेल्सियस ताप पे 30 मिनट के लिए, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पे 30 मिनट के लिए, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पे 15 सेकंड के लिए। अब यहाँ इस तरीके से बच्चा कंफ्यूज होता है फ़ारेनहाइट में और गलत आंसर लगा के आ जाता है कि यार वैल्यू तो मेरे को याद है बट ये याद नहीं है यूनिट क्या थी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कम ताप है मतलब तापमान कम होगा 63 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 63 डिग्री सेल्सियस, और अधिक समय 30 मिनट। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है, क्यों भाई? अरे इसका सीधा सा कारण है ना यार, फंडा क्या होगा, क्योंकि गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, हल्का पीलापन कैरोटीन की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बोलो? कैरोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोटीन, कैल्शियम, कैरोटीन, पोटेशियम, राइट आंसर कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 16, दही में दुग्धम की मात्रा होती है 4.4 से 4.9, 3.4 से 3.9, 5.4 से 5.9, 2.4 से 2.9। बोलो क्या होगा दही में दुग्धम की मात्रा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 4.4 से 4.9 होती है, इसीलिए दूध भी थोड़ा आपको खट्टा मीठा लगता है, दही भी, सॉरी, है ना। दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, जिसको हम दूध कहेंगे? 5, 3, 8, 1। बोलो क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3%। तो यार एटलीस्ट उसके अंदर वसा होना चाहिए। मान लो 1% ही वसा है तो क्या उसको दूध कहोगे? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको SNF और फैट के बारे में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3% वसा होना चाहिए न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 18, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अब दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले 9 कारक आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, प्रजाति, नस्ल, आहार, सभी। तो याद रखना ये सभी जो कारक हैं, 9 कारक, ये दूध के संगठन को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? मार्च, मई, जुलाई, नवंबर। तो याद रखना नवंबर का जो महीना होता है इसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, क्योंकि इस समय खाने को हरा चारा मिल जाता है और बढ़िया तरीके से वसा बनती है दूध के अंदर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नवंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, ब्यूटायरिक, प्रोपेनिक, लैक्टिक। तो याद रखना दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी पशु परिचर बने, अच्छे से पेपर दे। आपका पेपर 1, 2, 3 दिसंबर को है। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करके बता देना, आपको जवाब दे दिया जाएगा। बट आपसे इतना ही कहूंगा कि अंतिम समय है, अंतिम समय में 49 रुपए ज्यादा नहीं है, आराम से 49 रुपए देकर 10 मॉडल पेपर लो, एक बार देखो टेस्ट पेपर देकर, जिससे आपको वाकई में पता लगेगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कितने नहीं कर पा रहे, जो एक्चुअल में पशुपालन विज्ञान के हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अभी भी कौन सा टॉपिक है जो बचा हुआ है जिसको हम कवर कर सकते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको, या इसके अलावा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। और जो इस चैनल पे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं गिनती के, उनको तो देखकर चली जाना, पशु परिचर बनना है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। PDF और टेस्ट सीरीज के लिए कैप्टन एग्रो ऐप जरूर डाउनलोड करें। आप सभी का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।